सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने एक विचार लेकर आई है कि जिसमें प्यारी सात संगत जी, हमने कभी कोई काम हमारा यदि रुक भी जाता है तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, क्योंकि वो कभी ना कभी तो ज़रूर पूरा हो जाता है। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही एक समय की बात है कि भूख, प्यास, नींद और आशा चारों ही इकट्ठी थी। सात संगत जी, उनमें एक बात ईर्ष्या हो गई कि मेरी सबसे ज़्यादा अहमियत है। नींद कहने लगी मैं सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ। भूख कहने लगी मैं सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ। आशा कहने लगी मैं सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ। प्यास कहने लगी मैं सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ। लेकिन सात संगत जी, इसमें फैसला कोई नहीं कर पाया। वो आपस में ही चारों भिड़ गई। सात संगत जी, बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उन चारों को बुलाया और कहने लगे कि क्या हो रहा है तुम्हारा। सात संगत जी, वहां जाकर भी उन्होंने यही फैसला करा कि नींद कहने लगी मैं बड़ी हूँ, प्यास कहने लगी मैं बड़ी हूँ, भूख कहने लगी मैं बड़ी हूँ, आशा कहने लगी मैं बड़ी हूँ। लेकिन सात संगत जी, राजा ने कहा ठीक है, आप अपना अपना बताओ। सात संगत जी, सबसे पहले भूख से पूछा गया कि आप बताओ आप सबसे बड़ी कैसे हो। सात संगत जी, भूख ने कहा कि मेरे लिए सबसे अच्छे पकवान बनते हैं घर में। जब मुझे भूख होती है किसी को तो सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, थालियां परोसी जाती हैं और मैं मज़े से खा लेती हूँ। सात संगत जी, उस राजा ने पूरे उसमें राज्य में ऐलान करा दिया कि आज कोई अच्छा खाना नहीं बनाएगा, कोई चूल्हा नहीं जलेगा। सात संगत जी, पूरा दिन बीता, आधी रात बीती, लेकिन सात संगत जी, भूख से रहा नहीं गया। उसने उठाकर कहीं भी सूखी रोटी पड़ी थी तो वो खा ली। इतने में प्यारी सात संगत जी, प्यास भागी भागी राजा के पास गई। कहने लगी राजा जी, भूख तो हार चुकी है, उसने तो सूखे टुकड़े खाने शुरू कर दिए हैं, अब वो बड़ी कहाँ की है। सात संगत जी, फिर राजा ने प्यास से पूछा कि तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। सात संगत जी, प्यास ने कहा कि मेरे लिए जगह जगह तालाब हैं, कुएं खुदवाए जाते हैं, नल लगाए जाते हैं। मैं जब पानी पीना होता है तो जब किसी को तो प्यास अच्छी बुझ जाती है। सात संगत जी, राजा ने वो भी ऐलान करा दिया कि जहाँ जहाँ कुएं हैं वहाँ बंद किए जाएं, जो जो टैब चल रहे हैं वो भी बंद किए जाएं। सात संगत जी, जब देखा कि इधर उधर सारा पानी खत्म हो गया, एक दिन रही, 2 दिन रही, आखिर सात संगत जी, वो पानी के बिना नहीं रहा प्यास। तो उसने सात संगत जी, जो खाल होती है ना, कहीं भी थोड़ा सा पानी रुका हुआ था उसी को पीना शुरू कर दिया। सात संगत जी, इतने में नींद प्यारी सात संगत जी भागी भागी राजा के पास गई। कहने लगी कि प्यास ने भी अपनी हिम्मत हार ली है, प्यास भी हार चुकी है, अब मैं नींद बड़ी है। सात संगत जी, राजा ने कहा कि अब तुम बताओ नींद कैसे बड़ी है। सात संगत जी, उसने कहा कि नींद के लिए जब नींद आती है तो अच्छे अच्छे आसन बिछे होते हैं, बेड बिछे होते हैं, गद्दे बिछे होते हैं, कहीं भी घास अच्छी उगी होती है तो नींद कहीं भी बहुत अच्छी आ सकती है। नींद ही सबसे बड़ी है, नींद की अहमियत ज़्यादा है। सात संगत जी, राजा ने वो भी ऐलान करा दिया कि किसी के घर भी गद्दे नहीं बिछेंगे, किसी के घर बेड नहीं रहेंगे। सारी तरफ प्यारी सात संगत जी खत्म कर दिए। इतने में ही सात संगत जी, दिन बीता, 2 दिन बीता, आखिर नींद जब आने लगी तो खंडर जगह पे भी सात संगत जी, जो ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जगह थी, वहीं नींद सो गई। और सात संगत जी, इतने में आशा भागती हुई गई कि राजा जी, नींद भी हार चुकी है। सात संगत जी, आशा ने कहा। फिर सात संगत जी, राजा ने आशा से पूछा कि अब तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। सात संगत जी, उसने कहा कि मैं एक छोटे से दीपक में जल सकती हूँ, कहीं भी छोटा सा हो या बड़ा सा हो, मैं वहाँ आशा की किरण जगा सकती हूँ। सात संगत जी, राजा ने कहा, चारों तरफ ऐलान करा दिया कि कहीं भी दीपक नहीं जलेंगे, कहीं भी कुछ बत्ती नहीं जलेगी।
साध संगत जी सारी जगह अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन साध संगत जी एक कुम्हार के घर छोटी सी लाइट लेकर वो अपने घड़े बना रहा था। किरण वहीं पर गई, आशा वहीं पर गई और उस थोड़ी सी ही रोशनी पर बैठ गई। और साध संगत जी जो कुम्हार था, उसके जो मटके थे, उसके जो दीपक थे, सारे ही सोने के बन गए। साध संगत जी आशा की किरण वहाँ पर जाग गई, एक आशा वहाँ पर प्राप्त हुई। तभी साध संगत जी राजा को पता चला कि वहाँ पर तो कुम्हार के सोने के दीवे बन गए हैं और राजा कुम्हार मालो माल हो गया है। तभी प्यारे साध संगत जी राजा ने ऐलान कर दिया कि एक आशा ही एक सबसे बड़ी होती है। साध संगत जी जहाँ आशा की किरण बुझ जाती है, वहाँ सब कुछ ही खत्म हो जाता है। सही मायने में ही एक आशा बड़ी होती है। साध संगत जी हमारी कोई भी उतराइयाँ चढ़ाइयाँ आ जाती हैं, यदि हम उसको साध संगत जी ये मन में धारण कर लें कि ये आज है कल नहीं होंगी, परेशानियाँ सारी ही अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक आशा की किरण जाग जाती है। हमें हमेशा साध संगत जी आशा के साथ रहना है। हमें अपने आप को, दिल को नहीं मारना। आज हमारा काम नहीं बना तो हम सत्संग में जाना छोड़ देते हैं, सिमरन करना छोड़ देते हैं, लेकिन साध संगत जी ये मन की आशा को कभी डूबने नहीं देना। साध संगत जी एक ना एक दिन ये काम जरूर बन के रहता है। साध संगत जी यदि हम अपने मन को ही मार लेते हैं तो आशा कहाँ से रहेगी। साध संगत जी आशा हमेशा जगाए रखनी है। यही प्यारी साध संगत जी इस छोटी सी विचार में बताया गया। साध संगत जी यदि आपको ये विचार अच्छी लगती हैं तो चैनल को साध संगत जी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साध संगत जी साथ में साध संगत जी शेयर भी करें और लाइक भी करें। साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी और साध संगत जी दासी पर यही रहमत भरा अपना हाथ रखे रखना, ताकि साध संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का साध संगत जी आशीर्वाद लेती रहे। साध संगत जी दासी से कोई गलती हो जाती है तो साध संगत जी कमेंट में बॉक्स में ज़रूर प्यारी साध संगत जी लिखें, ताकि साध संगत जी अपने आने वाली कमियों को साध संगत जी सुधार सके और साध संगत जी आप जी का प्यार पा सके। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साध संगत